हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फर्स्टली वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्या मेरी वॉइस आपके पास क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी के पास में? ओके, सो वेलकम आपका आज के इस सेशन के अंदर। सो आज का जो सेशन रहेगा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ही रहेगा। और उससे पहले मैं कुछ एक्टिविटीज आपसे चाहूंगा जो आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले एक्टिविटी आप जैसे कि जानते ही होंगे। सबसे पहला काम क्या अपना, जैसे आप सेशन के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहला काम आपका इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेके आपने उस ग्रुप के अंदर जिस सीनियर ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया उसके पास में आपने व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और टाइप करना है एम इन वेबिनार। ठीक है, सो जल्द से जल्द ये एक्टिविटी कंप्लीट करें, देन आप सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हो तो वन टाइप करना है आपने। ओके, फास्ट करें जल्दी। ओके, ऑलमोस्ट सभी ने कर दिया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, आज के सेशन को जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो सेशन रहेगा टोटली आपकी नॉलेज के ऊपर रहेगा कि आपने किस लेवल का बिजनेस आपने करना है, कैसे करना है, हर एक चीज। ठीक है, सो फर्स्टली मैं अपना शॉर्ट में इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम बलराज और मैं हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और इस कंसेप्ट के अंदर एक छोटी सी एज के अंदर इस कंसेप्ट के अंदर आया था, सिर्फ 18 साल की एज के अंदर। और आज यहाँ पे 20 साल की एज के अंदर यहाँ पे मैनेजर बन चुका हूँ। ठीक है, हाँ जी, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपके पास? फास्ट एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताना कि आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, सो सभी के पास वॉइस क्लियर है तो प्लीज आप अपना नेटवर्क इशू चेक करें भाई। कि सभी के पास क्लियर है। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना। सो आज जो सेशन रहेगा आपके लिए बहुत अल्टीमेट रहेगा, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी चीज आपको आपने सुनी होगी बट कभी अप्लाई नहीं करी होगी वो चीज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा वो, ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, एक पुअर माइंडसेट और एक रिच क्लास माइंडसेट, वो कैसे आप अपना बना सकते हैं उसके रिलेटेड ये सेशन रहेगा आपका। ठीक है, तो सभी रेडी हैं? हाँ जी, क्या डायरी पेन के साथ सभी रेडी हैं? कि तो सभी रेडी हैं। सो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं आप। सो आज की जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन रहेगी। ठीक है, सो आज जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर है जो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है आज। क्लियर है? सो व्हाट इज द एजुकेशन? एजुकेशन क्या होती है? ठीक है, इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट टीचर एंड बुक्स। ये तीन चीजें होती है। ठीक है, इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को आप एजुकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट कौन है? जो पढ़ने वाले हैं। टीचर कौन है? जो आपको पढ़ाने वाले हैं। और किस में से पढ़ाएंगे? वो बुक्स के अंदर से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इन तीनों का रिलेशन जो है वो एजुकेशन बनती है आज। ठीक है, जो आप स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं आज, तो वही चीज है ये। ठीक है, तो उसके बाद ऐसी चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं जो आपको ना तो स्कूल के अंदर बताई गई है, ठीक है, ना ही किसी टीचर ने आज तक आपको बताया होगा। ठीक है, सो आपने एक चीज सुनी होगी ESBI के बारे में। ठीक है, किसी का फर्स्ट डे सेकंड डे है तो उसको पता नहीं होगा इन चीजों के बारे में, बट जिनका थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे है तो उनको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ESBI का मतलब होता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ठीक है, ये कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है, जॉब करने वाले लोग इंप्लॉई होते हैं। ठीक है, एंड सेल्फ एम्प्लॉय लोग कौन होते हैं? जो खुद का कोई भी बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस काम अपना स्टार्ट कर लेते हैं, लाइक कोई भी मेडिकल स्टोर ओपन किया तो वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय वर्क है उनका। ठीक है, खुद का काम है वो। ठीक है, इनको आप मतलब नॉर्मल सी चीज है कि आप छोटा मोटा बिजनेस बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या चीज आती है? बिजनेस ओनर।
ठीक है। बिजनेसमैन कौन होते हैं? जो लाखों लगाते हैं, हजारों में कमाते हैं। क्या? जो लाखों लगाते हैं और हजारों में कमाते हैं। जो करोड़ों लगाते हैं फिर लाखों में कमाते हैं। बट क्या चीज है, जो ये लाखों में लगाने के बाद जो हजारों के अंदर कमा रहे, वो एक टाइम के लिए नहीं है। वो एक टाइम के लिए नहीं कमा रहे, वो परमानेंटली उस चीज को कमाते चलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या चीज आती है? उसके बाद आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन लोग होती हैं? इन्वेस्टर वो इंसान होता है जो पैसिव इनकम पे काम करता है। ठीक है। वो होता है जो पैसिव इनकम पे काम करता है। कैसे करते हैं? कोई भी बिजनेसमैन है जिसको उसको पता है कि अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो वो इंसान क्या करेगा? उस बिजनेसमैन के ऊपर पैसा लगाएगा। इसके ऊपर, उस बिजनेसमैन के ऊपर पैसा लगाता है वो। क्लियर है? अब उसको बोला जाता है ना पैसे से पैसा कमाना, पैसा लगा के पैसा कमाना, वो काम इन्वेस्टर करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या चीज आती है? जस्ट एक सेकेंड वेट करिए। थिंग्स स्कूल डज नॉट टीच यू, जो स्कूलों के अंदर अपने को नहीं सिखाई जा रही, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट अपने को नहीं सिखाई जा रही। क्या चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट? हाउ टू मैनेज योर टाइम। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकती हैं, ये चीज स्कूल के अंदर नहीं सिखाई जा रही आपको। ठीक है। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही, वहां पे क्या दी जा रही है? थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है। जो लिखा गया वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। बट खुद कभी भी वहां से वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप नहीं ले सकती हैं कभी। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है? हाउ टू इन्वेस्ट मनी, कि आप अपने पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज भी स्कूल कॉलेजों के अंदर अपने को नहीं सिखाई जा रही आज। ठीक है। जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये चीजें अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या चीज है? हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मतलब कि अपने को ये बोल रहा है कि आज आप बिजनेस कर सकती हैं, इस चीज के अंदर बिजनेस कर सकती हैं आप। ठीक है। सिर्फ आज तक आपको सिखाया क्या गया है? पढ़ो लिखो और जॉब करो। ठीक है। कभी भी किसी ने अपने को बिजनेस करने की नॉलेज नहीं दी आज तक। ठीक है। फैमिली के अंदर जाते हैं, फैमिली वाले भी यही बोलते हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं, वो भी यही बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहीं पे भी चले जाते हैं, रिलेटिव के घर चले जाओ, उनसे पूछेंगे, वो क्या पूछते हैं? कौन सी जॉब का ड्रीम है ना, कौन सा सपना है आपका, कौन सी जॉब लगनी है। सिर्फ हमेशा क्या है अपने माइंड के अंदर, स्टार्टिंग से लेके आज तक एक ही चीज आती है, जो है जॉब। ठीक है। बट कोई भी अपने को बिजनेस के बारे में कोई नहीं पूछता। हालांकि जो बीकॉम करने वाले जो लोग हैं, जो कॉमर्स फील्ड से भी हैं, वो क्या करते हैं? नॉलेज बिजनेस करने के लेती हैं, बट वो तैयारी जॉब वाली करती हैं कि हमारी जॉब लगे। ठीक है। बट कैसा पॉसिबल हो सकता है जो चीज आपने सीखी है बट वो अप्लाई ना करें? हाँ जी। जो चीज आप सीख रहे हो, जो बिजनेस स्टडी आप पढ़ रहे हो, क्या वो जॉब के अंदर काम आने वाली है? आएगी कहीं पे? सिंपल सी चीज है। ठीक है। उससे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो आता है, हाउ टू फाइंड योर पैशन। आप अपने पैशन को कैसे मतलब कि सर्च कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अपने पैशन को कैसे पहचान सकते हैं आप? आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो मतलब कि अपने अंदर जो पोटेंशियल है, उसको कैसे आप जान सकते हो? आप किस काम को कौन से काम को अपना पैशन मान के चलते हो? ठीक है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो अभी तक अपने को नहीं पता है। ठीक है। तो आप अपना पैशन चूज करें आज। ठीक है। नेक्स्ट जो आती है, हाउ टू फेस फेलियर। आज फेलियर्स को कैसे फेस करें, ये चीज भी अपने को नहीं सिखाई जा रही। सिंपल क्या चीज है, जो अपने को चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो चीज अपने को नहीं सिखाई जा रही आज, उनको कैसे फेस करना है। ठीक है। आप हम मतलब कि फिजिकली तो स्ट्रोंग है, बट मेंटली उससे भी स्ट्रोंग होने चाहिए आप। क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या चीज आती है? उसके बाद जो आज का जो टाइम चल रहा है ना, ठीक है, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है वो कोई नॉर्मल टाइम नहीं है। ठीक है। क्योंकि आज इंसान सिर्फ जॉब के पीछे पागल है, बट आज एक मशीन, जो मशीन है, वो आज लोगों की जॉब तक को छीन रही है। पता होगा, जो इंसान जो काम करते थे ना, वही काम आज मशीनें कर रही है, रोबोट्स कर रही हैं, ऑनलाइन साइट्स कर रही हैं। बट आज जो आप सोच रही है ना कि टाइम चेंज होएगा, अपना भी टाइम आएगा, मैं आपको बता दूं टाइम कभी नहीं आएगा। टाइम को लेके आना पड़ेगा आपको।
ठीक है, जो आपकी जॉब है वो मशीन ने कर रही है आज। ठीक है, तो सोच के देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या सिचुएशन होने वाली है, क्लियर करना ये चीज आप। ठीक है, डिड यू नो, क्या आप जानते हो उबर है जो, उबर के पास खुद की एक टैक्सी भी नहीं है। हाँ जी, उबर के पास में खुद की सिंगल एक टैक्सी भी नहीं है। तो सोच के देखो वो बिजनेस इस चीज के अंदर इतना डेवलप कर चुकी हैं, किसके थ्रू, स्किल्स के थ्रू, आइडियाज के थ्रू। बट आज तक अपनी अकेले में बैठ के कभी चीज सोची नहीं कि मैं भी कोई बिजनेस करने का आइडिया बनाऊं, कभी भी नहीं सोचते अपना। ठीक है, उसके बाद ओवरकम योर लिमिटेड माइंडसेट। अपना जो माइंडसेट है ना, आज अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा माइंडसेट बना दिया है। आज अपना जो माइंडसेट है वो बिल्कुल छोटा सा बना दिया, क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने को स्टडी के अंदर वही चीज सिखाई जा रही है जहां से आप अपनी नीड्स को कंप्लीट करें। ठीक है, बट अपने जो ड्रीम है, अपनी जो ड्रीम है वो ऐसे कंप्लीट नहीं होने वाली। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी के लिए लाखों के लोन ले सकते हैं, बट अगर उनको ये चीज बोला जाए ना कि आपको बिजनेस करना है और 5,000 भी इन्वेस्ट करने हैं, उसके अंदर ही भी डरते हैं इंसान। डर होता है कि नहीं होता है? बट जहां पे लाखों की बात आती है ना स्टडी के ऊपर, वो लगा देते हैं आराम से डिग्रीज के लिए। बट क्या लगता है डिग्रीज आपकी लाइफ को चेंज कर देगी? हाँ जी, कर सकती है। तो वही चीज है, डिग्री आप स्टडी की लोगे, बट आपके अंदर जो पोटेंशियल होगी ना, जिस फील्ड के अंदर आप आ रहे हो उस फील्ड की जब आपको नॉलेज होगी, तभी आप उस फील्ड के अंदर कामयाब है। ठीक है, उसके बाद वाई आर मोस्ट मिलियनियर बिजनेस मैन, वाई आर नॉट डॉक्टर इंजीनियर्स नॉट मिलियनियर? क्यों जो बिजनेसमैन है वही क्यों मिलियनियर बने हैं, डॉक्टर्स लोग क्यों नहीं है, इंजीनियर लोग क्यों नहीं आज? सोचा है कभी? हाँ जी, सोचा है कभी? सोचना आराम से बैठ के कभी। ठीक है, उसके बाद चीज आती है फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ जी, जो कि स्कूल कॉलेजों के अंदर थोड़ा सा भी नहीं बताया जा रहा। फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में थोड़ी चीजें भी नहीं बताई जा रही, क्योंकि आज जो कंडीशन है, जो इंसान की जो कंडीशन देखते हैं आप, क्या चीज है? सबसे पहले इंसान कुछ भी करने से पहले ना किसके बारे में सोच रहा है आज? पैसे के बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी बाय करने के लिए, कुछ भी लेना अपने, तो सबसे पहला पैसे काम आते हैं वहां पे। ठीक है, तो आज आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कहाँ से ले सकते हैं आप फाइनेंशियल एजुकेशन? 4 फंडामेंटल्स होते हैं फाइनेंशियल। ठीक है, 4 होती हैं। सबसे पहला कौन सा है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सेकंड, कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन्स। थर्ड, डेब्ट्स एंड टैक्सेस। एंड फोर्थ, सेल्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या चीज आती है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स कौन सी चीज होती है जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप लेके आती हैं। लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो आप पे करती हैं। एसेट्स जो होती है अपने पास आती है, लाइबिलिटीज जो आप पे करती हैं। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर इसकी डेफिनेशन सोच समझें आप, तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर एसेट्स वो चीज होती है जो कि अपने जेब के अंदर पैसा डाल ले। कौन सी होती है? जो अपनी जेब के अंदर, अपनी पॉकेट के अंदर पैसा डालती है, वो अपनी क्या होती है? एसेट्स होती है। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन्स। आज एक नॉर्मल इंसान को ना, एक कॉमन पर्सन को कैश फ्लो का मतलब ही नहीं पता आज तक कि कैश फ्लो होता है कैसे है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपना सिस्टम क्रिएट करने की सोचते भी नहीं है। क्योंकि आज हर एक इंसान को ना टाइम के हिसाब से पैसा आ रहा है, हर एक इंसान जानता है, बट कभी भी उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को देख के आप आराम से बैठे रहते हैं। अगर वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा, देखते हैं ना। तो सिंपल सी चीज क्या है, एक कॉमन जो पर्सन है ना, वो अपने कैश फ्लो को सिंपल तरीके से यूज कर रहा है आज। ठीक है, बट आपने आपने टाइम की वैल्यू को समझना और टाइम के साथ में चेंज होना है आपने। कैसे हो सकते हैं आप? सोच के देखो, एक नॉर्मल इंसान ना एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करते हैं, नॉर्मल 8 घंटे काम करता है, तो उस पर्सन को 8 घंटे के हिसाब से पैसे आते हैं। ठीक है, अगर आपको अपना कैश फ्लो बढ़ाना है ना, तो अपने जो वर्किंग जो हावर्स हैं वो उनको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ा पाओगे? अगर आपको सोच के देखो 8 घंटे जॉब कर रहे हो और उसके आपको 15,000 मिल रहे हैं,
अगर आपको 30,000 कमाने तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? हाँ जी, 16 घंटे करना पड़ेगा। अगर आपको 45,000 कमानी है तो आपको 24 आवर्स काम करना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है कि एक इंसान 24 के 24 घंटे काम कर सकते हैं? हाँ जी, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल? हाँ जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है अब आपके पास में? क्या आपके पास में वॉइस आ रही है अब? कि सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी। ओके सो हाँ जी, सो समझ में आई आपको कैश फ्लो होता क्या है? जो आपका सिस्टम के साथ में अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं, अपने नेटवर्क के साथ में अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं, अपने एक मैन पावर के साथ में जो आप काम करते हैं उस हिसाब से आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। क्लियर? एंड उससे जो नेक्स्ट चीज होती है, उसके बाद क्या चीज आती है? कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन। जो एक पुअर मेंटालिटी का जो लोग होते हैं ना, जो पुअर मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक घर बाय कर लेते हैं बट उसके प्राइस को बढ़ने का वेट करते हैं, वो उसको बेचने के लिए उसके प्राइस का वेट करते हैं। बट एक जो रिच क्लास होता है, रिच माइंडसेट का इंसान होता है, उसको फाइनेंशियल नॉलेज होती है, वो इंसान क्या करता है, उस घर को बाय करने के बाद वो उसी घर को रेंट पे दे देता है। रेंट पे देने के बाद अपने पास क्या पहुंचता है? हाँ जी, क्या पहुंचता है? कैश आता है कि नहीं आता? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है। जो चीज फ्री पड़ी थी उसको काम पे लगा दिया, वहां से अपने को इनकम का सोर्स अपना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज आती है? डेप्ट एंड टैक्सेस। डेप्ट एंड टैक्सेस क्या होते हैं? अनपेड लोन्स को बोलते हैं। ठीक है, उधार खाते होते हैं जो एडवांस के अंदर लिए जाते हैं, बैंक बैंक के अंदर से अपने लोन वगैरह लिया तो इस जो डेप्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डेप्ट एंड टैक्सेस होते क्या है? दो तरीके के होते हैं, गुड डेप्ट और एक बैड डेप्ट। अच्छा कर्जा कौन सा होता है? अच्छा कर्जा वो होता है जो अपन ने किसी अच्छे काम के लिए लिया है और उसको टाइम पे अपन ने पे कर दिया। क्लियर? एंड बुरे टैक्सेस कौन से होते हैं? जो बुरे डेब्ट्स कौन से होते हैं? जो अपन टाइम पे नहीं दे पाते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो सेल्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग डिसीजंस। जो अपने जो फाइनेंस के जो डिसीजन है, फाइनेंशियल जो अपनी एजुकेशन है, वो उनके जो डिसीजन आप किसी दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं।
बट कभी भी आप लाइफ का जो डिसीजन है कभी भी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना है। सिंपल करना क्या है, सिंपल आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी ब्लू कलर के अंदर, वी मस्ट लिसन एवरीवन एनीवन बट वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू आवर सोल्स। क्या चाहिए, क्या मतलब है कि सुनो सबकी, ठीक है, सुननी आपने हर एक इंसान के, बट जो डिसीजन लेना ना वो आप अपने तरीके से लें, क्योंकि बिजनेस करने वाले भी आप हैं, ठीक है, खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने वाले भी आप हैं, तो इसका मतलब आपके लाइफ का जो डिसीजन है वो भी आप खुद लेने वाले हो। कौन लेने वाला है? खुद लेने वाले हो, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग मिलेंगे आपको जो आपको एडवाइस देंगे वो सबसे पहले खुद का बेनिफिट सोचते हैं, उसके बाद आपका सोचेंगे, ठीक है, वो सबसे पहले खुद का बेनिफिट सोचेंगे उसके बाद औरों का बेनिफिट सोचते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद चीज आती है कंज्यूमर वर्सेस इन्वेस्टर। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो अपने पैसे को स्पेंड कर देते हैं किसी भी चीज को बाय करने के लिए, ठीक है, जो अपने पैसों को उसी टाइम पे लगा देते हैं, खुद के ऊपर वो कर देते हैं। बट जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो उसी पैसे से बहुत ऐसी चीजें वो खरीदता है जहां से उसके पास और पैसा आए, ठीक है, जो चीज उसको और अमीर बनाएगी, जो उसको रिच क्लास बनाएगी, उन्हीं चीजों के ऊपर वो पैसा लगाते हैं, ठीक है, पैसे से पैसा कमाता है। बट एक जो कंज्यूमर होता है वो पैसे को कहीं पे स्पेंड कर देता है जहां से उसको अपने जो नॉर्मल लाइफ की जो चीजें वो इंजॉय कर पाए वो, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं और वंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं वो लोग? एंटरप्रेन्योर का रियल मीनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो एंटरप्रेन्योर का जो रियल मीनिंग है वो है जो एक आइडिया क्रिएट करती है, जो अपने माइंड के अंदर कोई आइडिया लेके आते हैं, उस आइडिया को सक्सेसफुल करने के लिए वो जितने भी एफर्ट्स करते हैं उन्हीं चीजों को एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, ठीक है। वो अपने आइडिया को क्या करते हैं, एक मंथ के अंदर इस तरीके से मैनेज करके ऐसा बिजनेस खड़ा कर देते हैं वो, कि वो बिजनेस उनको आने वाले लगातार टाइम के अंदर बेनिफिट देता रहे, उसको बेनिफिट के साथ में पैसिव इनकम देता रहे, उनको टाइम फ्रीडम देता रहे, ठीक है, वो ऐसे आइडिया क्रिएट करते हैं। और एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जिनके पास आइडिया तो होता है बट उनको पता ही नहीं है इसको कैसे आगे लेके आना है, सिर्फ वो अपने आइडिया को आइडिया ही बना के रख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ किसी के साथ में वो उसको शेयर नहीं करते, सिंपल अपने पास रखते हैं, ठीक है। अब पावर ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस की आज के टाइम क्या पावर चल रही है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान फुल टाइम अगर जॉब कर रहा है ना, फुल टाइम अगर जॉब भी कर रहा है तो उस इंसान के पास आज भी टाइम नहीं है, क्या नहीं है? टाइम नहीं है। उसके बाद ट्रैवल, क्या एक जॉब करने वाला पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहीं आ जा सकता है? क्या अपनी फैमिली को टूर्स पे लेके जा सकता है वो? अगर लेके जा भी सकता तो कितने टाइम के लिए, ठीक है। और इन सभी चीजों का जो मेन जो रिलेशन होता है वो होता है पैसे के साथ में, क्योंकि जॉब के अंदर हमेशा अपने को लिमिटेड ही पैसा मिलेगा, क्लियर हो रहा है? सो लिमिटेड ही पैसा आपको मिलेगा वहां पे। बट सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर अगर आप सोचते हैं, अगर उनकी बात करते हैं, उनके पास भी अपने बिजनेस के सिवा कोई टाइम नहीं होता, ठीक है, वो भी ट्रैवल करने बहुत कम जाते हैं बाहर, ठीक है, बट इतना जरूर है कि उनके पास पैसा आ जाता है, ठीक है, अगर आप वो सही से बिजनेस कर रहे हैं जो बिजनेस उनके लिए एथिकल है, ठीक है। देन उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस की अगर आप बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप सभी को पता है कि आपके पास फुली टाइम फ्रीडम है, आप अपने घर बैठे बिजनेस कर रहे हो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, फुल टाइम आप ऑन बॉस है। उसके बाद ट्रैवल करना है, अब आपको ट्रैवल करना है तो आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स है, तो उनको आप अपने साथ लेके जा सकते हो, नॉर्मल तरीके से लेकर सकते हैं, तो आप भी ट्रैवलिंग के अंदर भी अपना बिजनेस रन अप कर सकते हैं। उसके बाद मनी की अगर बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आज हर एक इंसान जो एक राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रहा है वो इंसान आज पैसे की कमी नहीं है उसके पास, ठीक है, वो मंथली लाखों भी कमा रहे हैं, क्लियर है? उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए अपने पास होना क्या क्या चाहिए? हाँ जी, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले अपने पास एक वाईफाई होना चाहिए जिससे अपना नेटवर्क अच्छा रहे, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप होना चाहिए,
ठीक है, एक स्मार्टफोन हो, एक लैपटॉप हो अपने पास, काफी है। ठीक है, अगर ये दो चीज आपके पास है तो जो आप चाहते हो ना, जो पैसा आप कमाना चाहते हो, वो ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, वो चीज आप अर्निंग कर सकते हो उस चीज की। ठीक है, उसके बाद आज जो चीज मैंने आपको बताई है, आपको कितनी कुछ क्लियर हुई है, तो आपने आज मेरे को जरूर बताना है चैट बॉक्स के अंदर अभी। ठीक है, योर एजुकेशन विल डिसाइड यू एंड योर फ्यूचर। आपका जो फ्यूचर है वो आपकी एजुकेशन ही डिसाइड करने वाली है। आज आपने डिसाइड करना है, आपने ट्रेडिशनल एजुकेशन लेनी है या फिर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की नीड है। ठीक है, चॉइस आपकी रहेगी, आपको जो भी चूज करना है, आपको कैसी लाइफ चाहिए आपके सामने है। ठीक है, जो लाइफ आपको चाहिए वो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सी लाइफ आपने इंजॉय करनी है। क्लियर? क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है। ओके, तो सभी को ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सो अगर आपको इसमें से कुछ भी अभी पूछना है, तो अभी आपके पास 5 मिनट का टाइम है, तो आप आराम से वो चीज डिस्कस कर सकती हैं। ऑल क्लियर? ओके, सब कुछ क्लियर है। सो अभी आपने करना क्या है, उसी इंसान के साथ में आपने कनेक्ट मतलब कि अपने कांटेक्ट करना है उस इंसान से जिस पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया था। ठीक है, सो उस पर्सन को आपने जो भी चीज आपने सीखी है वो चीज उनको जरूर बतानी है। ठीक है, जिस भी ग्रुप के अंदर है आप, उसके अंदर अपना फीडबैक आपने अपने सीनियर को जरूर देना है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। टाइम का जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, सिर्फ किससे? आज के डिसीजन से। ठीक है, आज आप जो डिसीजन लोगे वही डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। क्लियर है सभी को? ओके चैंपियंस, बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तब तक अपने जो बिजनेस मोड के अंदर नहीं है, अपने बिजनेस मोड के अंदर आके आज अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत करो। ठीक है, बाकी आपके सीनियर आपके साथ खड़े, जहां कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसी इंसान के साथ मिलकर कामयाब होंगे जो इंसान आपको बिजनेस के अंदर लेके आए। ठीक है, ओके चैंपियन, बाकी मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।